नमस्कार दर्शकों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में पुनः स्वागत करते हैं और हम आपके आभारी हैं कि आपका हमारे चैनल को एक जो सहयोग प्राप्त हो रहा है और जो लाइक किए जा रहे हैं, जो सब्सक्राइब किए जा रहे हैं, वो बहुत संतोषजनक स्थितियां हैं। आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे तो कई दिन से विभिन्न स्तोत्रों पे आपको बताया किया गया, लेकिन आज एक बहुत प्रचलित स्तोत्र है नवग्रह स्तोत्र। हम स्तोत्र की इसलिए चर्चा करते हैं बार बार अपने एपिसोड में, क्योंकि स्तोत्र का मूल अर्थ में आता है स्तुति। अगर आप किसी की भी स्तुति करते हैं तो वो प्रसन्न हो न हो, लेकिन उसके रुष्ट होने की स्थिति तो नहीं होती है, वो नाराज़ तो आपसे नहीं ही होता है। तो स्तुति की एक विशेषता ये भी है। और स्तोत्र एक छोटे में एक स्वरूप है किसी भी देवी देवताओं, ग्रहों और इनको प्रसन्न करने के लिए। और जिस तरह से तमाम आपदाएं, संकट, कष्ट, ग्रहों की पीड़ा अगर ईश्वर ने हमें प्रदान की है, तो उसी ईश्वर ने ऋषियों के द्वारा विभिन्न स्तोत्रों का भी निर्माण किया है, जिससे हमारे कष्टों का निवारण हो सके। और हम अपनी दिनचर्या में अगर उन स्तोत्रों का स्तमन करते हैं, पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ हमारे जीवन में मिलता है। एक कहावत है ना कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखते हैं, मनुष्य जन्म लेने से लेके और जब तक इस धरा पे है तब तक उसको तमाम आपदाओं, अच्छे बुरे परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। और कभी परिस्थिति बहुत प्रतिकूल हो जाती है और कभी परिस्थिति बहुत अनुकूल हो जाती है। ग्रहों का भी प्रभाव उसी तरह जीवन में पड़ता है। लेकिन अगर नियमित रूप से हम इन अपने नवग्रहों की आराधना और स्तुति करते हैं तो निश्चित इनके कष्टों का समाधान होता है और वो विपरीत परिस्थितियों में हमारे लिए कुछ न कुछ मार्ग ऐसे मिलते हैं जिससे हम सुगमता से इस कष्ट के समय को दूर कर पाते हैं। इसी क्रम में वेदव्यास द्वारा रचित नवग्रह स्तोत्र का है। और वो नवग्रह स्तोत्र में आयु, आरोग्यता और अगर अकस्मात किसी तरह का उपद्रव आपके सामने उपस्थित हो गया हो तो इस नवग्रह स्तोत्र का पाठ करने से आपको तात्कालिक आराम और शांति मिल जाती है। ये दुस्वप्न का विनाश करता है और पुष्टि, आरोग्यता यह प्रदान करता है। तो आइए हम इस स्तोत्र का श्रवण करते हैं। और हमारी सलाह ये है कि ये बहुत बड़ा स्तोत्र नहीं है, चाहें तो आप अपनी दिनचर्या में इसका भी उपयोग कर सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। जपा कुसुम संकासम कास्पेयं महादुतिं तमोरि सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोद्धार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणा प्रतिबम्बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं त्वं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिममुकुन्द्रमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रभक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं
छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्वरम् अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भसंभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् पलाशपुष्पसंकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। ये नवग्रह का 9 श्लोक है। इसका आप श्रवण किए और अपने जीवन में भी अनुसरण करिए। और वैसे एक बहुत छोटा सा भी नवग्रह का एक श्लोक है। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अगर आप बड़े स्तोत्र का पाठ न कर पावें तो इस छोटे श्लोक का ही स्मरण नित्य प्रतिदिन करिए। निश्चित रूप से आपको ग्रह के पीड़ा से आराम मिलेगा। इसी के संग जय विश्वनाथ पुनः मिलेंगे।